अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्लास बड़ी मुश्किल से। हाँ जी। थोड़ी देर पहले तक लग रहा था शायद क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी, लेकिन दवाई वगैरह ली है तो अभी थोड़ा सा आराम है, बेहतर है। नहीं नहीं, अभी तो ठीक है, दवाई ले ली ना। पहले पहले काफी हो रहा था तो लग रहा था क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। दुआ में याद रखिएगा खास। हाँ नहीं, अभी तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अभी तो ले सकते हो क्लास। चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट कैमरा सेट कर लेती हूँ। ठीक है। चलिए, तो कल हमने जो है इनिशियल शेप्स कर ली थी। आप लोग इसका होमवर्क जो है वो ग्रुप में डाल देना, अभी मैं होमवर्क चेक नहीं कर पाऊंगी। तो अभी मैं जो है आपको मिडिल शेप बता देती हूँ। ठीक है। तो मिडिल शेप जो है वो आपकी दो तरह की है, फा की और काफ की जो है वो दो तरह की शेप है। फा की जो है, मैं अभी फिलहाल जो है फा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, काफ के बारे में, मिडिल शेप के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फा की जो है दो मिडल शेप्स है, जिसमें से एक तो है हमारी टॉल, ठीक है, जो कि एक लंबी है, और एक है उससे थोड़ी शॉर्ट। ठीक है। ये वाली जो है ये आपकी दो नुकात की हाइट बढ़ जाएगी। ये हमारी दो नुकात की हाइट होगी इसकी, और इसकी जो विड्थ है वो सिर्फ एक नुकात की होगी। ठीक है। ये हमारी टॉल शेप है, कुछ इस तरह की ये बनती है। इसको अभी मैं बताऊंगी कैसे बनेगी। इसी के अलावा जो दूसरी शेप है वो कैसे बनती है, वो इससे थोड़ी सी छोटी बनेगी, यानी कि करीब एक नुकात या 1.5 नुकात करीब इसकी जो है हाइट रहेगी, और विड्थ जो है वो इसकी एक नुकात से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अब ये थोड़ी ज्यादा कितनी हो सकती है, कैन बी अ स्मॉल सर्कल और मे बी हाफ नुकात, बट दो नुकात जितना नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ पे 2.5 1.5 लिख देते हैं। ये दो शेप्स हैं आपकी। अब हम इसको बनाना सीख लेते हैं। आप कोई भी लेटर जो कनेक्ट करेंगे यहाँ से, सपोज फा के साथ ही आप कनेक्ट कर रहे हैं इसको, तो कैसे, काफ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो कैसे होगा ये। यहाँ पे पहले आपने काफ बनाना है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन, रिकॉर्ड चल रही। ये आपने हेड बना लिया। अब आपको इसको, ये सपोज ये हमारा काफ है, काफ के लिए दो नुक्ते में इस तरह से लगा रही हूँ, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। काफ हो गया, काफ को आपने फा के साथ जोड़ना है, तो अब आप कैसे करोगे,
क्योंकि ये साइड में जुड़ेगा, है ना। तो अभी हमने क्या फॉलो करना है, ये वाला। यहाँ से आप आगे की तरफ लेते हुए आओगे, आगे की तरफ लेते हुए आओगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे। अच्छा, अब क्योंकि ये कनेक्ट होने वाला है तो इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से अब आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना है। ये इतना आप ऊपर लेकर आए इस तरह से। अब इसको आप ऐसे एक शार्प कर्व देंगे और यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। ये जो कर्व है ये आपका इस तरह से नहीं होना चाहिए, जैसे आपने यूं बना दिया, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको कैसे बनाना है आपने, एक शार्प कर्व आना चाहिए आपका, कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पर आया है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कर्वी ना हो और बहुत कम भी कर्वी ना हो, ऐसे भी नहीं बनाना है कि आप ऐसे बना दो उसको, तो ये काफी ज्यादा पॉइंटी हो जाएगा, है ना। तो ये भी रॉन्ग है। इसको हल्का कर्व में रखना है, जैसे कि यहाँ पर आया है। इसकी हाइट कितनी होगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक दोनों कात की होगी, 1 और 2, ठीक है। अब इसकी विड्थ कितनी होगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक, तो वो 1 नुकात की होगी। ये है आपकी फर्स्ट शेप। इसको थोड़ा और अगर मैं डिवाइड करूँ पार्ट्स के अंदर, तो वो ऐसा होगा, यहाँ से ये उठेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जो भी लेटर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रही हूँ यहाँ पर। ये ऊपर गया, फिर यहाँ से आगे जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर वहां से ये अब लंबा आएगा नीचे ऐसे, ठीक है। अच्छा, बीच में गैप होना चाहिए, एकदम चिपकाना नहीं है उसको। और फिर यहीं से ये बाहर की तरफ, अब जो भी लेटर आप कनेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सपोज कोई लेटर है जो साइड से जाएगा तो ये इस ऊपर मुड़ जाएगा। अगर कोई लेटर है जो नीचे जा रहा है, जैसे कि काफ, फा और रा बनाना है, तो ये काफ हो गया, कनेक्शन में ऐसे जाएगा फा के साथ, और फिर यहीं से ये नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरह, ठीक है। तो जो बाकी जो चीजें हैं आपने एंड शेप जो सीखी है बाकी लेटर्स की अभी तक, उसको ही फॉलो करना है। ये फर्स्ट शेप है फा की। अब सेकंड शेप क्या है हमारी, इसी को हमने थोड़ा सा छोटा करना है। इसको कैसे करेंगे, सेम जैसे हम इसी के साथ ले लेते हैं। यहाँ से अब आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना है, देखो ये थोड़ा सा ज्यादा आपका साइड की तरफ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा टिल्ट हो रहा है ये इधर की तरफ। ये वाला इतना नहीं होता, ये थोड़ा सीधा ऊपर जाएगा क्योंकि हमने इसे पतला बनाना है। इसे थोड़ा मोटा बनाना है तो थोड़ा फैलाएंगे। फिर यहाँ से छोटा, जैसे कि उसमें आया था, और यहाँ से अब हम लेंगे बड़ा ऐसे, ठीक है, थोड़ा आगे की तरफ फैलाते हुए ऐसे, और अब यहाँ से वापस बाहर की तरफ। अब जो भी लेटर आपने कनेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मूव करेंगे। साइड लेटर है या फिर टॉल लेटर है तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर लोअर लेटर है तो नीचे की तरफ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे चला जाएगा ये, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कौन सा लेटर आप कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बीच का गैप जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 नुकात जितना हो, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और इसके अलावा स्पेस ना रहे इसके अंदर, कम स्पेस हो, है ना। और ये जो है आपका, यहाँ पे तो खैर मैंने बड़ा बनाया है थोड़ा सा, मगर ये आपका 1.5 नुकात जितना जाएगा। फिलहाल ये मुझे लग रहा है शायद 2 नुकात जितना ही होगा, बड़ा बनाया है ना। 1 और आधा समझ लो, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका 1.5 नुकात तक चला गया, अंदर आपका जो 1 नुकात आ गया। इसकी जो मेजरमेंट है वो इससे ज्यादा है, यानी कि 1 नुकात से ज्यादा रहेगी। 1 नुक्ता इधर आ गया, ठीक है। ये आधा नुक्ता ले लो, ये यहाँ से यूं जा रहा है, ये आधा नुक्ता इधर आ गया, ठीक है। या तो 1.5 या तो 1 और एक स्मॉल सर्कल जितना गैप होना चाहिए, ओके। तो यही 2 शेप्स हैं आपकी फा और काफ की। ये क्लियर है आपको, बना लोगे। अच्छा, इसमें अंदर की मेजरमेंट कुछ नहीं है, बस आपने इसको मेंटेन करके रखना है। इसके अंदर आपने 1 2 3 स्ट्रोक से बनाना है, इसमें भी आपने 1 2 3 स्ट्रोक से बनाना है। बट मेक श्योर कि इसके अंदर स्पेस कम हो, जैसे कि यहाँ पे आधे नुकात जितना आ रहा है
करीब। ये जो है इसके अंदर की मेजरमेंट दी नहीं होती है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने अंदर आधा नुकात ही लेना है, ओके? यहाँ पे लेकिन 1 नुकात जितना आ जाए या फिर 1 नुकात से थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि ये वाला जो पार्ट है ये इससे छोटा बने। आप देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि वो छोटा है ना? ये इससे छोटा रहे, ये लंबा रहेगा, ये थोड़ा-सा छोटा बनेगा। ये पतला बनेगा, ये थोड़ा-सा मोटा बनेगा। बस यही डिफरेंस है, ओके? अब अगर हम जैसे इसको कनेक्ट कर रहे हैं अ, फ़ा, हा और अच्छा हाँ, ये तो बीच में आएगा। ये बना देते हैं, ठीक है? जीम, फ़ा और दाल, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, समझे? तो अब आपने इसी तरह से अलग-अलग वेरिएशंस ट्राई करनी है। मैं आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली लिख कर दे दूँगी कितने किस-किस के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है मिडल शेप के अंदर। एटलीस्ट 10 दूँगी, तो वो 10 के 10 आप प्रैक्टिस करिएगा या फिर आप अगर चाहें तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। बट बेटर होगा कि मैं ही आपको दे दूँ। मैं आपको 10 ऐसे लिखकर भेज दूँगी, हा, फ़ा, दाल इस तरह से, उसको आप कनेक्ट करके दिखाएँगे, ठीक है? 3 स्ट्रोक में नहीं बन पा रहा है? हुँ, हुँ, हुँ। देखो, ये आपने ऊपर उठाया, पहला तो स्ट्रोक यहाँ से जाएगा, जो भी कनेक्ट कर रहे हो आप, उसके साथ जाएगा, ठीक है? तो ये यहाँ से पहला स्ट्रोक तो ये हो गया, नहीं इंक भरनी है मुझे। पहला स्ट्रोक तो ये हो गया, मैं बड़ा करके बता दे रही हूँ, है ना? फर्स्ट स्ट्रोक ये हो गया, अब सेकंड स्ट्रोक क्या है, इसी के यहाँ से पतला यहाँ से ही शुरू करेंगे और ये जाएगा हमारा हल्का ऊपर, ठीक है? हल्का ऊपर बस। और फिर वहाँ से अब क्योंकि कर्व भी देना है, तो इसको इस तरह से अब ये वाला जो स्ट्रोक है ना, ये ही मेन है। इसको पूरा नीचे तक आप लेकर आओगे, ठीक है? इसी को अगर मैंने कम करा है, तो ये आपका पतला बन जाएगा। इसी को अगर मैं थोड़ा-सा ज़्यादा फैला दूँ, यानी कि ऐसे कर दूँ, तो यही मोटा हो जाएगा मेरा, ठीक है ना? इस वाले अगर मोटा बनाऊँ, तो मोटे में ये वाला जो पार्ट है, ये भी थोड़ा-सा बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस। ये पतला है, छोटा है। दिख रहा है ना वाला? और ये वाले में थोड़ा-सा यही पार्ट बड़ा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा खिंचेगा, मोटा रहेगा थोड़ा, ठीक है? दोनों ट्राई करना और नुक्ते लगा के ट्राई करोगे तो बेहतर है, मेज़रमेंट के अंदर प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है? ओके, मैं अब आपको ये लिख कर भेज देती हूँ कि किस-किस के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है, ओके। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये 2 ही शेप है इसकी मिडल शेप आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। और कोई सवाल? हाँ, नहीं मैं अभी ही लिख के भेज रही हूँ। हाँ, मैं अभी लिख के भेजती हूँ। वही इसी पे ही लिख के आपको ना स्क्रीन मतलब फ़ोटो क्लिक करके भेज देती हूँ। ठीक है, चलिए फिर अच्छा और पहले वाला जो होमवर्क है इनिशियल शेप वाला वो भी आप भेज देना ग्रुप के अंदर। आई थिंक किसी ने भेजा नहीं है वो। ओह! अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। ठीक है, तो क्या इश्यू हो गया उनको?
अच्छा, तो फिर वो मतलब कैसे? बैठी हुई है मतलब कैसे? हुँ, 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 हुँ। हाँ, अल्लाह! बेड सोल ठीक हुआ फिर? हुँ। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए उनका। क्या कहते हैं, एक वो आता है ना पीछे न प्लास्टिक का आता है बेड, तो वो आपका जो है ज़्यादा नहीं कितने तक का आ जाता है, 2 ढाई हज़ार तक का या 3000 के अंदर-अंदर आ जाता है। वो नीचे बेड पे मतलब बिछा देते हैं, क्योंकि असल में मेरे डैडी जो है ना वो भी बेड पर ही हैं, उनको तो 10 साल हो गए बेड पर, तो उनके नीचे ये चीज़ जो है ना बिछाई जाती है। अ, हॉस्पिटल वगैरह के अंदर भी रहता है। तो वो आप बेड जो है ना उनके लिए मँगवा लें तो बेहतर रहेगा। हाँ, 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 एयर बबल करके वो होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो सही रहता है, उससे ना बेड सोल मतलब नहीं होता है। और बाकी तो देखो बेड सोल का मेन यही है कि उस करवट दिलवाते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक ही पोज़ीशन में अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेंगे ना तो वो गर्माहट से हो जाता है और बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। बहुत नहीं, नहीं आप कंटिन्यू ही जाइए और उनका सदका भी ज़रूर निकालिए, चाहे जो भी निकालें लेकिन एवरीडे बेसिस पे उनका सदका निकालिए। बेड सोल क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है। चलिए हम आपकी मम्मी के लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। हुँ, समझ सकती हूँ। हुँ, जी, जी। उनका ना एक सदके के लिए एक बॉक्स बना लीजिए, रोज़ निकालिए उनका सदका, चाहे कुछ भी निकालें लेकिन ज़रूर उनका रोज़ निकालें। चलिए ठीक है, मैं आपको ये करके भेजती हूँ, ठीक है? ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।